श्रीमद्भागवतम की तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो बहुत अनेक अनेक शब्दों से जो है हिरण्याक्ष ने भगवान को अपमानित किया, उनको बहुत सारे कटु शब्द बोले और अब भगवान जो है भगवान के सत्यम वय भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने कहा ये सत्य है। उन्होंने उनको गोचर मृग गोचर सचमुच भगवान कह सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। भगवान क्या कह रहे हिरण्याक्ष को कि हम जो है जंगल के प्राणी और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों। तो कह रहे भगवान शुक्र का रूप ले रहे हो, कह रहे हैं तुम जैसे जो है शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। बहुत यहाँ पे भगवान कह रहे सत्यम वयम वो वन गोचर मृगा। हम जो आप कह रहे हैं कि हम वैसे प्राणी हैं जो आप जैसे ग्राम क्या शब्द कुत्तों या कुत्ते के लिए क्या शब्द यहाँ पे यूज किया गया है? ग्राम सिंहान। गली के जो ग्राम में जो रहते ना, किसी ग्राम में जाए तो यहीं पे बैठते रहते ये सब कुत्ते, देखते कि कोई हमारे इलाके में ना आए, वो डिस्टर्ब ना करे। तो सही बोला आपने, हम है ही वैसे। तो तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा करते रहते, हम ऐसे ही ऐसे कुत्तों के का शिकार हम करते। आपने जो कहा है और तुम क्या सोचते हो? आपसे डरेंगे? क्योंकि जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, भय किसका है? भय तो वही है ना, मृत्यु। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि जो मृत्यु से बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्म शलाधा लूज टॉक। क्या बात कर रहे हैं? ये बात जो आप कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। नो क्वेश्चन। Manu is free from entanglement of death, has no free fear from this loose talk that you're. ये सब जो बातें कर रहे हो ना वो कुछ मतलब के नहीं। तो ये सब बात आप अगर हमको धमकी दे रहे, डरा रहे, ये कोई मतलब का नहीं है हमारे लिए। जो इस मृत्यु बंधन से मुक्त है उसको कोई डर नहीं। भी डरते नहीं, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तुम मृत्यु बंधन से
तो दो चीजें यहाँ पे जो बताई गई है, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में ये बातें समझा रहे। दो चीज, एक वो है जो ये मृत्यु के बंधन से मुक्त है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है, उनको कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। दूसरा है जो मुक्त नहीं है, तो मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त है उनको कोई भय नहीं है। पर जो मुक्त नहीं है वे जो है इस बंधन में, ये जो है मृत्यु का पाश या बंधन का पाश से इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, वे जो है हमेशा भयभीत रहते। और तुम वैसे, तो क्योंकि मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ नहीं हूं, तो तुम कुछ भी बोलो, उससे मुझे कोई भय नहीं है, भगवान कह रहे। पर आप जो है मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप भले ही अपने आप को मुक्त समझ रहे हो, भले ही आप अपने आप को स्वतंत्र समझ रही हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इस जन्म मृत्यु के पाश से नहीं सकते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वे जो है इस प्रकार से बंधे हैं, वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, एक तो असुर लोग, दूसरे हैं नास्तिक लोग। और ये असुर और नास्तिक लोग जो है वे भगवान को लगातार जो है अपमान करते रहते हैं, अपमानित करते हैं, अपमान करते हैं भगवान का, और वे उनको स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते। कौन? नास्तिक और असुर। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच जाएंगे। सो द एथियस्टिक एंड डिमोनियक, जो असुर है और नास्तिक, पर वे नहीं जानते कि अंत में न चाहते हुए वे भगवान का दर्शन करें। पर कैसे रूप में? भयानक रूप। भगवान कहते कालोस्मि, काल के रूप में, मृत्यु के रूप में वे जो है अंत में उनको वो दर्शन लेना ही पड़ता। नहीं चाहते हुए वे चाहे नकार दे, चाहे वे
भगवान को नहीं स्वीकार करे, कहते कि भगवान नहीं है, ये नहीं चाहते हैं भगवान को देखना, लेकिन वे देखना चाहते, देखना ही पड़ेगा, ये उनको पता नहीं। चाहे कुछ भी करो, भगवान को न मानने और मानने से कोई, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। जो इस प्रकार के लोग हैं, वे नहीं मानते, वे भगवान का प्रेममय स्वरूप को नहीं देखना चाहते। They do not want to see the form of the Lord, loving form, सुंदर श्याम सुंदर रूप, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप को नहीं देखना, वे नकारते। तो अंत में भगवान काल के रूप में सब कुछ हर लेते, मृत्यु हरणम, मृत्यु सर्व हरणम जब अहम, भगवान के। तो उन्हें भी अंत में भगवान का दर्शन, बड़ी भयानक घोर काल, तो वो सोचते कि नहीं, हमें नहीं मानना है, भगवान में नहीं मानते, मानना ही पड़ेगा, हम नहीं मानते भगवान, हम ये सब भगवान के नियम या प्रकृति के नियम को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, हम अपने आप को बढ़ाएंगे, हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं, भगवान की जरूरत नहीं, और हम अपने आप को मुक्त करेंगे, ऐसी सोच। और वे चाहते हैं कि भगवान को जो है निकाल दो, भगवान नहीं है, भगवान को मानना जरूरी नहीं। तो ये नास्तिक लोग जो है इस प्रकार से, उनका ये है, हम अपने आप को ऊपर उठा सकते, भगवान की जरूरत नहीं। जैसे कि रावण ने सोचा कि अभी मैं सीढ़ी बनाऊंगा, सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक, किसी को कोई नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो इंद्र तृप्ति करो और फिर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चले जाओ, क्यों जरूरत है ऐसा। पर भक्तों को ये जानते, भक्त जानते कि भगवान कहते हैं भगवत गीता कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। इतना सरल रास्ता भगवान बताते, किसको पता है ये श्लोक, ना भी भगवान के ये सुधरंगम। माता जी 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो, पुनर्जन्म नैति मामेति सो। भगवान का जन्म और कार्य, भगवान की कार्य, भगवान की लीला है, भगवान के विषय में सिर्फ समझना इतना आसान रास्ता है कि बैठे बैठे अब मुक्त हो सकते हैं, कोई भय नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पे भगवान भगवत गीता में बहुत सारे वचन देते हैं और इनमें से ये एक वचन है, पुनर्जन्म न विद्यते, इस जन्म मृत्यु के पास से सिर्फ ना सरल दिव्य
जन्म मृत्यु चलिए दिव्य एवं तत्व से जो जानता है प्रॉपरली, अच्छी तरह से अगर किसी ने जान लिया तो बस इतना काफी है। नहीं तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हम सब बंधे हुए, कौन कह सकता है कि हम मृत्यु से मुक्त है? अगर स्वतंत्र है तो मृत्यु क्यों? मृत्यु नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या प्राणी नहीं है या चीज नहीं है जिसका अंत नहीं हुआ है। हम देखते हैं तो उसको जीतना यहाँ पे भगवान के जन्म मृत्यु चले, जन्म कर्म चलेंगे। तो अगर हम मृत्यु से, तो ये जो नास्तिक लोग हैं वे इसको स्वीकार नहीं करते। तो बहुत सारे प्रकार के ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानना चाहते। नास्तिक एक, और दूसरे जो है, और प्रभा जी बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान इन प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो नास्तिक, जो भगवान में नहीं, वे अनेक प्रकार के वाद है। और वे कौन से है? जैसे कि मायावाद। नास्तिक तो है ही, लेकिन मायावाद, बौद्धवाद, कर्मवाद, नास्तिकवाद, अनेक प्रकार के वाद, और भगवान भगवत गीता में इनका वर्णन करते। तो ये इस प्रकार के लोग जो है ये अनेक वाद जो है को स्वीकार करते, पर कृष्णवाद को नहीं स्वीकार करते। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान जो है वर्णन करते हैं इन अनेक प्रकार के लोगों का। तो भगवान ने जब अर्जुन जो है अपने कर्तव्य को, मतलब अपना कर्म नहीं निभाना चाहता था और वो सोच रहा कि नहीं मैं नहीं, उस मोहग्रस्त हो गया था, तो भगवान ने उनको जो है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। पहले दूसरे अध्याय में उन्होंने अर्जुन को सांख्य योग, सांख्य का उन्होंने वर्णन किया, जैसे कि नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तोऽपि न शोषयति मारुतः। भगवान ने उसे बताया आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो भगवान ने पहले, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मेरे सब सगे संबंधी, मेरे जो सब पूजनीय व्यक्ति जो है उनको कैसे मैं मार सकता हूँ। तो भगवान उनको समझाने की कोशिश बहुत सारे जो है श्लोकों द्वारा भगवान ने जो है आत्मा और
शरीर के का अंतर वर्णन किया। फिर भगवान ने सोचा कि अभी समझाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है पहले उन्होंने बताया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद वो ये बात को माने न माने, तो फिर उन्होंने जो है नास्तिक वाद भगवान ने बताया, जो 26वें दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। अथ चैनम नित्य जात नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। भगवान की तो किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो कि ये आत्मा का लक्षण है कि जन्म लेता है और फिर मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जैसे लोग वो बनते, हाँ क्या बड़ी बड़ी बात है ना, लोग सोचते हैं ऐसे कि हाँ जन्म होता है मरण होता है, जन्म होता है मरण होता है, उसमें क्या बड़ा बात है। तो अगर ऐसी भी बात है तो भी अगर निश्चित है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु होने वाला है, तो उसमें उसको हम जानते हैं, तो इसके लिए तू क्यों शोक। तो ये जो है भगवान यहाँ पे नास्तिकवाद, और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि सदा से दार्शनिक का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये नास्तिकवाद, बौद्ध मतलब बुद्धिस्ट, बुद्ध को फॉलो कर, तो वे जो सोचते कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो ये ऐसे भी लोग जो है इस प्रकार से कहते कि जन्म दिस इज दिस थिंग ऑफ लाइफ, यार चलता रहता। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्का अवस्था में ही घटती होती है, कि ये सब जो है अपने आप जो है ये सब जो है पदार्थ एक साथ होते हैं और जो है प्रकट होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। तो ये कहते हैं कि ये सब जो है, ये क्या कहते हैं कि ये सब जो है एक प्रकार से एक साथ हो गए हैं सब तत्व, और इस तत्व साथ हो गए और फिर मृत्यु के साथ में ये जो है तत्व खत्म हो जाए, बिखर जाएंगे। तो ये नास्तिक लोगों का सोचना कि ये शरीर सब अनेक
पदार्थ से बना है और वे जो है फिनिश हो जाता है, शुरू हो जाता है फिनिश हो जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं है, फिनिश। तो उनका ये कहना है। So you are born and you die and everything is gone. That's the atheistic. अभी बौद्ध जो है, तो ये नास्तिक लोग ऐसे सोचते, तो इसीलिए जन्म हुआ मरण हुआ गया सब, तो इसके लिए क्यों यहाँ पे भगवान इसलिए बताते कि अगर ऐसे भी अगर सोचते हैं तो कोई जरूरत नहीं है शोक मनाने की, या कोई कारण नहीं है, ये तो पदार्थ है ना जो एक साथ में आ गए, अभी ये सब अलग हो जाएंगे, तो कोई जरूरत नहीं। पर there are always a class of philosophers almost akin to the Buddhists who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. Prabhupada is explaining kind of deep. I'm sorry, it's very deep philosophically. I cannot very much do justice in Hindi. I'm just reading, so that those who understand English will not be deprived of this understanding. It's very important understanding. तो ये जो है बौद्ध है, और दूसरे है जो साइंटिस्ट है, the modern material scientists and materialistic philosophers also think like that. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain stage, the life symptoms develop by the interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on this philosophy. Prabhupada explained very nicely. So currently, many pseudo religions now becoming fashionable in America are also adhering to this philosophy, well as to the nihilist, non-devotional Buddhist sect. So Buddhists are atheists actually. ये नास्तिक है, लेकिन उनमें थोड़ा फर्क। वो क्या कहते, दे क्या कहते हैं कि जो कुछ भी दुख और सुख हम अनुभव करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। पर वे कहते हैं कि वे जो मृत्यु के बाद भी एग्जिस्ट होते, लाइक यहाँ पे एथियस्ट कहते हैं आफ्टर डेथ फिनिश, बट बुद्धिस्ट आर सेइंग कि बाद में भी वे एग्जिस्ट होते। और उसका तोड़ क्या है, वो जो है कर्म के कारण। तो ये कर्म, तो उनका कहना है कि जस्ट स्टॉप द कर्मिक रिएक्शन, कर्मिक रिएक्शन को स्टॉप करो, द बुद्धिस्ट से। और वो कर्मिक रिएक्शन स्टॉप करना मतलब निर्वाणा। स्टॉपिंग द कर्मिक रिएक्शन इज निर्वाणा। दैट्स कोई so death, they do not, they accept death के बाद भी सफरिंग है, क्योंकि कर्म के कारण मृत्यु के बाद भी हम जो है दुख और सुख को भोगते हैं। पर जब तक निर्वाणा नहीं प्राप्त सकते, हम इसका जो है इसको अनलॉक नहीं कर सकते। अनलॉक करने का प्रोसीजर क्या है, निर्वाण। साइंटिस्ट बोलते हैं सब डिस्मेंटल, उन्हीं यही फर्क है। बुद्धिस्ट कहते कि हाँ कर्म के कारण। अभी भगवान और भी आगे दूसरे वाद को समझाते, नास्तिकवाद, बौद्धवाद। तो बच्चे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपि हारे अर्थे न त्वं सोचतु।
अर्हसि। तो भगवान कह रहे कि अच्छा ये नहीं मानते तो ये अगर मानते तो ये मानो, तो फिर सब बात बता रहे कि आपको कोई कारण नहीं है। जातस्य ही, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्मात्, जस्ट मिनट, ग्रीन लाइट कम, सॉरी। तो जिसने जन्म लिया है, भगवान कह रहे हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्या है, क्या है, कौन सा वाद है? कर्मवाद। यहाँ पे ये कर्मवाद भगवान मेंशन कर रहे हैं। तो ये कर्म जातस्य ही ध्रुवो, ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो ये कर्मवाद जो है, वे जानते हैं कि एक कर्मदाता है जो हमें बुरे कर्म और अच्छे कर्म का फल प्रदान करते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल, बुरा रिजल्ट होगा। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये कर्मदाता है जो ये वो स्वीकार करते हैं कि एक कर्मदाता जो इस प्रकार से जो है हमें फल देता है या दंड देता है। तो इसीलिए क्यों उसके लिए बॉदर करना है? क्या वे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो क्या वो अच्छा फल देंगे? नहीं। और अच्छा फल करेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा, तो उनके बारे में क्यों सोचने का? भगवान के बारे में क्यों सोचना? अपना कार्य कर्म करो, बी गुड डू गुड, यही है ना उनका। Why you have to worship God? अच्छे इंसान बनो, अच्छा कार्य करो, अच्छा कर्म करो, भगवान के विषय में मत सोचो। क्यों सोचने का? यही उनका फिलॉसफी है और यही कर्मवाद। जी, अगर जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज, उसका कार्य है, जिसने बुरा किया उसको बुरा दंड मिलेगा, और जिसने अच्छा किया उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों भागे? सुप्रीम कोर्ट के जज के पीछे क्यों, क्या लेना देना है? जो हम करते हैं, यू आर ए सेल्फ मेड मैन, यू आर ए सेल्फ मेड मैन, यू डू गुड यू विल गेट गुड, यू डू बैड यू विल। ये फिलॉसफी बहुत सॉलिड है, हम लोग वैसे ही सोचते हैं। भगवान की क्या, भगवान को निकाल देना चाहते। तो यहाँ पे भगवान बताते, प्रभा जी अपने तात्पर्य yes. तो इसके लिए
जब भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मत यजी माम नमस्ते, वो बोलते हैं हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें मन मना भव मत भव, हम तो अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या इनके पीछे जाना, इसके लिए तो आते नहीं है ज्यादा से ज्यादा। इससे अच्छा है अच्छा कर्म करो, ये माला लेके नाचना गाना ये सब क्या है, कर्म करो, कार्य करो, समाज सेवा करो, लोगों को अच्छा कर्म पुण्य कमाओ, तो क्या माला लेके फिर रहे सब, हाँ ये वेस्टिंग टाइम। तो क्योंकि जो कर्म है कोई बदल नहीं सकता ना, कर्म को बदल नहीं सकता, तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, उसका थोड़ा बदल सकता है, भगवान थोड़ी बदलेंगे, जज थोड़ी बदलेगा, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से वे सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। और प्रभुपाद जी का पर्सनल जो है अनुभव हुआ था, जैसे हम जानते थे कि प्रभुपाद जी जो है बैक टू गॉडहेड मैगजीन स्वयं उनको लिखते थे, स्वयं उनको जाकर छापते थे, स्वयं उनका वितरण अकेले दिल्ली जाकर वे करते थे। और प्रभुपाद जी की परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था उस समय, तो वे चल के जाते थे, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन लेकर चल के सब जगह जाके कार्य करते थे बैक टू गॉडहेड मैगजीन। सो जो फिर वे जो है प्रिंटिंग करना, लिखना, प्रिंटिंग करना, वितरण करना और फिर लोगों को बांटना, तो उस टाइम तो ये सब नहीं था जो अभी हमारे पास है, कुरियर सर्विस बी फास्ट, ऐसा नहीं। तो पोस्ट ऑफिस में जाना, सबका एड्रेस लिखना, पोस्ट करना, पर प्रभुपाद जी तो फिर वो हमेशा आते थे, तो पोस्ट मास्टर के साथ उनका थोड़ा ये हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अगर डिस्काउंट दे सकते तो ये सेवा हो जाए, तो कर्म के लिए कर, हाँ हाँ ठीक है कर ले। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को ना ये क्या है ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन, बैक टू गॉड हेड क्यों, क्या मिलेगा, क्या करेंगे इसे। तो क्यों जरूरी है बैक टू गॉड हेड, अपना कर्म करो, अपना कार्य करो, अच्छा बनो, ये सब आप क्या प्रचार कर दे बैक टू गॉड हेड। तो वे नहीं सोचते हैं कि इसका इनके इसके पीछे कितना महत्व है, तो जानते नहीं है कर्म, वे सोचते कर्म ही सब कुछ है। और वे अपने जो है मनोरथ के ऊपर से, मनोरथ से चलते, शास्त्र को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, और वे अपने तो एक कथा है कि एक समय एक टोली थी इसकी, चोरों की। तो चोरों की टोली ने, उन लोग ने निर्णय किया कि अभी एक बैंक को लूटेंगे, तो वे गए बैंक में, समय थोड़ा दीजिए मुझे 5 मिनट, तो बैंक को लूटेंगे, तो वे सब गए बैंक को लूट के जंगल में जाके वो लोग गए। तो अभी जितना भी लूट था उनको बांटने का था एक दूसरों के बीच। तो अभी वो बोले अरे अरे देखो, हाँ अभी सब जो है बहुत ही जो है ऑनेस्टली ऑनेस्टली, वो क्या बोलते हैं ऑनेस्टली, उनको सबको बीच में बांटो, हाँ कोई भी इधर इधर, हाँ ईमानदारी से, ईमानदारी से, चोर ईमानदारी का बात कर,
ये इन लोगों की परिस्थिति। चोर है और अभी बोल रहे ईमानदारी से एक दूसरों के साथ बांटना, कोई ज्यादा कम ना ले जाए, तो ये अपने मनोरथ से चलते। जब उनको सूट होता है तो चोरी डाका डालेंगे, और जब क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे उनको सूट होता है तो अपने मनोरथ से। तो क्या नियम है? सब चोर पे चोर कर्म कर रहे और फिर बोल रहे कि अभी हाँ बाबा, जस्ट मेक श्योर वी ऑल गेट द शेयर, हाँ इक्वली, चोरी करका लूट। पर भक्त जो है वो जानते क्या है, सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द रियल मॉरल स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो इसीलिए स्टैंडर्ड यही है। धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीतम। मॉरल, मॉरल क्या है? जो भगवान ने बताया। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि जाके झूठ बोलो, दैट इज मॉरल, वो सत्य है। तो भगवान के शब्द जो, अगर हम भगवान के ने जो बताया है उसके अनुसार, जो भगवान कहते हैं उसके अनुसार हम कर रहे हैं, तो जो है मॉरल है। Anything which the Lord tells us not to do is immoral, simple and straight. No two ways about it. नहीं तो हम मनोरथ को अपना अपना मॉरल बनाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन को युद्ध करो, और यहाँ पे अर्जुन के नहीं 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 मेरे, भगवान को तो मूर्ख बोल दिया। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, कह रहे तो भी भगवान कृपा, भगवान इतना सारा, क्योंकि हम भी ऐसे ही है, तो भगवान ने समझाया। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, और सिर्फ हम जो भगवान ने बताया, भगवान वचन देते जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान ने कहा है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से भगवान मनुष्य भगवान के धाम वापस लौट सकते। दिस इज द सीक्रेट। तो भगवान को जानो, भगवान जो कह रहे हैं उसका पालन करो। मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो, बस वही करना है। और उससे जो है हम इस पाश से मुक्त हो जाए। मृत्यु पाशो शब्द इस श्लोक में इस्तेमाल किया है, नहीं तो ये मृत्यु पाशो सबके गले के ऊपर, सिर के ऊपर ये पाश मंडरा रहा है, पहनने की बात। तो यही भगवान कह रहे हिरण्याक्ष का कि तू क्या समझता है, हाँ तुझे पता नहीं है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि वे भगवान को नकारना चाहते हैं अपने मनोरथ। माई इंटेलिजेंस, आई एम स्कॉलर, आई हैव सीन एवरीथिंग। और ये मायावाद, बहुत सारे वाद है। अभी यहाँ पे ही भगवत गीता में भगवान ने वाद बताया है। भगवान नहीं जानते क्या? पर मूर्ख लोग नहीं समझते, चलो करो,
करना है तो करो, काम करो, कार्य करो। चलो ठीक है, कर्मयोग सब कुछ नहीं है। कर्मयोग तो एक शुरुआत है, लोएस्ट रैंक, पर चलो उससे धीरे धीरे भक्तों के संग में आने से डायरेक्ट एलिवेटर, ये सब वाद को लांग कर सीधा बीटी जी जो प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाकर बांट रहे हैं दिल्ली के रस्तों पे, जब उनके पास कुछ नहीं था। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते हैं, फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। फाइनल डिसीजन ग्रंथराज जी ने कहा। थैंक यू वेरी मच। ओम तत्सत। किसी का कोई प्रश्न है?